वनशीयुभसितकरा नवनीरदाभा पीतम्बरादरुणविमफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं अहं न जाने। श्री राधे। आइए मित्रों एवं भक्तजनों, आप सभी को हमारे GH11 भक्ति चैनल पर स्वागत है। आइए हम सब भागवत की महिमा को अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम है व्यास जी ने बड़े सुंदर भगवान के स्वरूप गुण कर्म का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत पहला श्लोक में सच्चिदानंद रूपाय विश्वपतयादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपतयादिहेतवे, ये सच्चिदानंद भगवान का वास्तविक नाम अगर कहा जाए तो सच्चिदानंद है। वैसे तो नाम सब भगवान का नाम ही बहुत बड़े हैं, लेकिन यहाँ वेद व्यास जी ने सच्चिदानंद बोले हैं। सच्चिदानंद क्या है कि सत्य, सत्यघन, चित्तघन और आनंद घन है। सत्य जो सत्य हो, जो शाश्वत हो, नित्य हो, सनातन हो, जो कभी बदले ना। संक्षेप में क्या कहा जाए तो जो कभी बदले ना और कभी ना बदलने वाले ही सत्य, वही सत्य है। जब धरती की परले भी हो जाए फिर भी जो का त्यों बना रहे, पूरी दुनिया जब समाप्त हो जाए फिर भी जो सत्य ही ऐसा है जो हमेशा दृढ़ रहता है, स्थिर रहता है। सच्चिदानंद। चित्त, चित्त मतलब प्रकाश, ज्ञान, जिसे हम ज्ञान कहा जाए तो जिस प्रकार ऐसे ज्ञान सिर्फ भगवान में ही है, जिनके संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का ज्ञान प्रदान हो गया। आनंद, आनंद ऐसा शब्द है जिसे प्राप्त हो जाए उसके जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि संसार में इसका उल्टा और कुछ होता ही नहीं है। जैसे दिन का रात, खुशी गम, दुख सुख, हर एक शब्द का विलोम होता है, लेकिन आनंद शब्द ऐसा शब्द है जिसका व्याकरण में भी विलोम नहीं है। उसे आनंद का अर्थ निकाल के उसका उल्टा किया जा सकता है। आनंद का विलोम नहीं होता है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद की स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि। करते क्या है कि बोले क्या काम किए हैं? विश्वोपत्यादि, पूरे विश्व की जिन्होंने सृष्टि करते हैं। विश्व के सृष्टि करता, पालन करता और विनाश करता है। तापत्रा विनाशाय, ये इनकी सेवा करने से, उनके प्रभु का ध्यान करने से, प्रभु की आशा आश्रित रहने पर, इनके चरण कमलों में आश्रित रहने पर तापत्रा विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को नाश करते हैं, जिसमें दैहिक, दैविक और भौतिक ताप होते हैं। ये दैहिक, दैविक, भौतिक ताप क्या है? आध्यात्मिक ताप ऐसे होते हैं जिसे मानसिक बोला जाए, मानसिक ताप। अधिदैविक, देवताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाला ताप, और अधिभौतिक, प्राणियों के द्वारा प्रदान किया जाने वाला ताप। इन 3 प्रकार के तापों से मुक्त करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण, श्री ऐसा ही थे। श्री कृष्ण
श्री राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण के लिए हम नमस्कार करते हैं। और आइए आगे, जब जिस समय से सुखदेव जी का आगमन, उपनयन आदि संस्कार भी नहीं हुआ था, उस समय समस्त व्यस्त होकर वन की ओर चल पड़े थे। वन की ओर आ जाते देखकर उसके पिता व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी महाराज ने पुत्र मोह से व्यतीत होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा मत जाओ, वापस आ जाओ। उसमें वृक्षों ने तन्मय होकर श्री सुखदेव जी की तरफ देखकर उन्हें उत्तर दिया कि हे वेद व्यास जी, आप अत्यंत ज्ञानी हैं और इस प्रकार पुत्र मोह से दुखी क्यों हो रहे हैं? हम तो अज्ञानी हैं, परंतु प्रतिवर्ष हमें फल लगता है और उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु हम कभी दुखी नहीं होते। इसलिए आप भी दुख का त्याग कर दीजिए, क्योंकि ये आत्मा रूप से श्री सुखदेव जी महाराज हम सबके हृदय में विद्यमान हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय से सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। नेमिषे सुतामासिन् मभिवाद महामतिम् यथामृतेरसास्वाद कुशलसनको ब्रवृतः। तीरथ परम नेमिष विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता। ये नेमिष सारणी क्या है? ये तीर्थों में श्रेष्ठ है, विख्यात है, तीर्थों में विख्यात है और अति पुनित साधक सिद्धिदाता। यहाँ साधकों के लिए बड़ी पवित्र स्थान है। आज महामतिम जी, सूत जी महाराज व्यास पीठ पर बैठे हैं और कथामृत रसास्वाद कुशल सन को बरबृत है। कथा श्रवण करने में बहुत सारे ऋषि बैठे हैं, उसमें से रसिकों में कुशल मुखिया, मेन मुखिया जो है शौनक जी विराजमान है। ये सवालों की गुच्छा लगा देते हैं और अब महामतिम जी से सवाल करते हैं, सूत जी महाराज से सवाल करते हैं, कुछ बोलते हैं। सूत जी महाराज को शौनक जी बोल रहे हैं कि अज्ञान धवांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सुताख्यात ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं, हे सूत जी, आप ज्ञान या ज्ञान रूपी या अंधकार का नाश करने वाले हैं। यह ज्ञान धवांत विध्वंस कैसे हैं कि कोटि सूर्य संप्रभा, यह ज्ञान के अंधकार को दूर करने में आप कोटि सूर्यों की तरह, करोड़ों सूर्यों के समान हैं। इसलिए आप हमारे कानों को सुताख्यात ही कथा सारम, ये कथा का सार, मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों में अमृत के समान मधुर लगने वाली कथा सुनाइए, और वह कथा भक्ति ज्ञान वैराग को प्रदान करने वाली हो, जिससे माया मोह का नाश हो जाए और जिससे वैष्णव भक्तों ने कहीं कहा हो और इस घोर त्रिकाल के कारण आज प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, और वह कथा उन्हें शुद्ध करने वाली हो, श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ हो। और कहते हैं, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तवदाधम। बोले ऐसी कथा का श्रवण कराइए जिसमें कृष्ण जी को प्राप्ति किया जाए, कृष्ण को प्राप्त करने वाली कथा का श्रवण कराइए, पवित्र से पवित्र, और श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जो उसमें प्राप्त हो जाए, ऐसी कथा का श्रवण कराइए। और बोले कि चिंता मणिर्लोकम शूद्रो संपदम स्वर्ग संपदम पश्यति श्रो प्रतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। बोले कि प्रभु, इस चिंतामणि अगर किसी को मिल जाए, ये चिंतामणि क्या है? चिंतामणि ऐसी चीज होती है जिसके पास अगर जो मन इच्छा करे, जिस चीज का चिंतन करे, वो चीज हासिल हो जाए। लेकिन चिंतामणि में भी ऐसी शक्ति नहीं कि अगर भगवान कृष्ण की कामना करे और वो प्राप्ति हो जाए। ये क्या है? चिंतामणि, कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष ये स्वर्ग की संपदा देने वाली चीज है। स्वर्ग लोक में अगर बोले कल्प वृक्ष के पास बैठ कर अगर बोला जाए कि प्रभु
हमें एक अच्छा सुंदर सा रथ होता, सोने का होता, तो वो चीज़ प्राप्ति हो जाए। जो चीज़ मन में कल्पना किया जाए वो चीज़ प्राप्त हो जाए, उसे कल्प वृक्ष कहते हैं। उस वृक्ष के पास बैठकर अगर जो कल्पना करे वो संपदा उसे मिल जाए। लेकिन बोलते हैं अगर उनके पास भी कल्प वृक्ष और चिंतामणि के पास भी बैकुंठ की अगर प्रभु की भक्ति को मांगा जाए तो ये उसमें पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को दे सके। तो बोले जोगी दुर्लभ है, ये योगियों को भी बड़ा दुर्लभ होता है। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग सवलंब अंत दुखदाई। ये शरीर जो है विषय का भोग करने के लिए शरीर नहीं दिया गया है, विषयों का भोग करने के लिए शरीर प्रदान नहीं की गई। स्वर्ग स्वावलंबन और अंत दुखदाई। बोले यहाँ ये धरती तो क्या, स्वर्ग में भी अगर पूछा जाए तो सच्ची आनंद नहीं है। ये आनंद तो सिर्फ आनंदमय सिर्फ भगवान ही है, वहीं जाके मुझको शांति मिलती है, आनंद मिलती है, आनंद ही आनंद मिलती है। ऐसे प्रभु इसलिए और आगे श्रुति जी भी कहते हैं कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभ बस धरे। बोले कि प्रभु आप तो यदि किसी को गुरु की कृपा हो जाए, यदि किसी पर गुरु की कृपा हो जाए तो वे सब कुछ सुलभ कर सकता है। जिन्हें अच्छे गुरु मिल गया और गुरुओं की अच्छी ज्ञान मिल गई, गुरु का कृपा हो गई, तो भगवान को भी प्राप्ति किया जा सकता है। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि गुरु कृपा बड़ा ही महान है। और संसार में सबसे बड़ा भय किसका है? शौनक जी कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा भय किसका है? मनुष्य को सबसे बड़ा भय तो काल का है। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास, निर्नाश हे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरणे भाषितम। तो यहाँ से कहते हैं कि ये दुनिया क्या है। इंसान को सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सभी को काल ब्याल मुख ग्रास त्रास है, कि हम सब कहाँ हैं? कालों के गाल में बैठे हुए ग्रास बनकर बैठे हुए हैं। कोई कहे कि मैं राज गद्दे में बैठा हूँ, कोई मैं कार में बैठा हूँ, मैं ऐसी रूम में बैठा हूँ, मैं मंदिर में बैठा हूँ। लेकिन यहाँ सूत जी महाराज बड़ी सुंदर बोले कि हम सब काल ब्याल मुख ग्रास त्रास, काल के मुख में बैठे हैं, ग्रास बनकर बैठे हैं। ये कब निर्नाश है तब हो जाएगा, कब, ये कहना मुश्किल है। बोले इसी में इससे बचने का मात्र एक ही उपाय है, और आज मैं आपको इसी का कथा श्रवण कराता हूँ। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरणे भाषितम। एक कलयुग में, कलयुग के लिए श्रीमद् भागवत ही सबसे श्रेष्ठ है। और क्योंकि बताया जाता है ये काल, काल क्या है? काल की भी बड़ी महिमा है। काल माली आवत देख कर कलियन करो पुकार, फूले फूले चुन लियो कल हमारी बार। इसके बाग में बहुत सारे जिस प्रकार फूल होते हैं, तो बोलते हैं कि माली आवत देख कर कलियन करो पुकार, फूले फूले चुन लियो कल हमारी बार। जो कली है, कल तो उसकी भी बारी आना है। जिस तरह हम सभी एक न एक दिन इसी काल के जाल में फंस जाएंगे और चले जाएंगे। आइए थोड़ा सा जानते हैं ये भागवत क्या है। इसे तो हिंदी में कहा गया है भाष्यते, भाष्यते सर्वेदेशु ग भा ग व त, ये 4 वर्ण है। भाष्यते सर्वेदेशु, ग गयते नारदादि, व से वदंती त्रिषु लोकेशु, और त से तरंती भवसागर, जिससे समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिनका गान नारद आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग तीनों लोकों में करते हैं। जो भगवान भवसागर से तारने वाली हो उसे भागवत कहते हैं। और अगर बोला जाए तो ये भक्ति ज्ञान वैराग्य तवम
भाषितम तद भागवतम, जो हमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य प्रदान कर सकती है वो श्रीमद् भागवत है। जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उसके पास अमृत कलश लेकर आए। सुधा कुंभज गृहीत तेव देवास्तत्रे समागन। देवता अपना काम बनाने में बड़े चालाक होते हैं, कुशल होते हैं, तो अमृत का कलश लेकर आ गए। और यहाँ भी सबने श्री सुखदेव जी मुनि को नमस्कार करके कहा है, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का पान कराइए। और इस पर परस्पर विनिमय अदला बदली होने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करे और हम सब श्रीमद् भागवत कथा का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ बहुमूल्य। श्री सुखदेव जी मुनि विचार करते हैं, कव सुधा कव कथा लोके कव कांच कव मणिर्महा ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहासः। श्री सुखदेव जी महाराज विचार करते हैं कि संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि, कहाँ सुधा और कहाँ कथा, कहाँ अमृत और कथा रस अमृत। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। और यह इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवती कथा वार्ता सुरामपि दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था और उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। यन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए और ये अपने प्रभाव से, अपने महत्व के कारण श्री भागवत जी महाराज सबसे भारी रहा। और यह देखकर सभी ऋषि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। सब उन्होंने कलयुग में ही इस श्रीमद् भागवत शास्त्र को पढ़ने और सुनने में से तत्काल मोक्ष देने वाले निश्चय किया है। और सप्ताह से श्रवण करने पर यह निश्चय ही भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी के मुख से कथा पहले ही श्रवण कर चुके थे, लेकिन सप्ताह श्रवण विधि के माध्यम से सनकादि ने ही इसे सुनाया था। शौनक जी पूछते हैं कि संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विशाल विचारशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और किस विधि विधान से श्रवण में उसकी प्रीति कैसे हुई। ये नारद जी महाराज तो अधिक पल तक कहीं ठहर ही नहीं सकते। एक गाय की दुहाली किया जाए बस उतना ही देर ये रोक सकते हैं, तो फिर इन्होंने सप्ताह दिन का श्रवण कैसे कर लिया। सुख जी महाराज कहते हैं, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी महाराज ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। और एक दिन, अब यहाँ से कथा बड़ी शुभ प्रारंभ होती है। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए थे और वहां उन्होंने श्री नारद जी को देखा है। सनकादि ने पूछ गए, कथम ब्रह्मादिन्मुख कृत चिंता तुरो भवान तवरितम गम्यते कोत्र कुतचाश गमनम तव। सनकादि ने पूछा कि ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? अरे आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? और इस समय आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है प्रभु, इसका कारण तो बताइए। तो नारद जी कहते हैं, यहम तो पृथ्वी या तो ज्ञातवा सर्वोत्तमामति। मैंने इस पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम मानकर मैं पृथ्वी पर गया था। वहां पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी था।
हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्री श्रीरंग सेतु बंधनम। कहते मैं काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतु बंध में आई। अरे कई तीर्थों में इधर उधर विचरण करता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को शांति देने वाली शांति नहीं मिली, संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। और इस समय धर्म के सहायक मित्र कली युग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। और अब यहाँ सत्य, ताप और सोच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया दान आदि कुछ भी नहीं रह गया है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में ही लगे हुए हैं। वे यह सत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन और उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। पाखंड निरता संतो विरक्ता परिग्रहा। साधु संत ये पाखंड हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का पानी ग्रहण कर रहे हैं, परिग्रह करते हैं। और घरों में आज क्या हो गया है? तरुणा प्रभुता गृहे श्याल को बुद्धिदायक, क्रिया विक्रियानो लोभा दंपति नाम चक्रगण। बोलते घरों में स्त्रियों का राज हो गया है, साला सरकार बन गए हैं। आज किसी को कुछ करना है तो गुरु से नहीं पूछते हैं, अपने माँ बाप से नहीं पूछते, किससे पूछते? फोन लगाते और तुरंत पूछते अपने साले साहब से कि साले जी ये कैसा करें, और वो जो सलाह देते हैं उसी की बात मानते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला कि साले सलाहकार हो गए हैं और लोभ से लोग कन्या विक्रय भी करने लगे हैं। स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों, यौनों का अधिकार हो गया है। हर जगह यौनों का अधिकार हो गया है। हर जगह आदमी जवानी बल का प्रयोग कर रहे हैं। दुष्टों ने बहुत से दिवाले भी नष्ट कर दिए हैं। और इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है और न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला ही रह गया है। सारे साधन इस समय कली रूप दावा नल से जलकर भस्म हो गए हैं। और इस कलयुग में सभी देववासी बाजारों में, देशवासी बाजारों में यन बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ते हैं और ये स्त्रियां वेश्या निवृत्ति से निर्वाह करने लगे हैं। कलयुग की ये हालत बता रहे नारद जी। और आगे कहते हैं कि इस तरह कली युग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। और प्रभु भगवान श्री कृष्ण की अन्य अनेकों लीलाएं कर चुकी है वैसी जगह पर। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य को देखा। अब शौनक जी कहते हैं, ये चारों सनकादिक ऋषि कहते हैं कि आश्चर्य क्या देखा? बोले वहां एक युवती खिन्न मन से खड़ी थी, मन से बैठी हुई थी और उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। वो जोर जोर से सांसें ले रहे थे और वह तरुणी उसकी सेवा कर रही थी। कभी उसे चेत कराने का प्रयत्न करती तो कभी उसके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्माओं को दसों दिशाओं में देख रही थी और उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा कर रही थी। और वह बार बार समझती जाती थी, समझा दे जाती थी दूसरे से। यह सब चरित्र देखकर मैं कुतूहल के वश उसके पास गया और मुझे देखकर युवती खड़ी हो गई और बोली, व्याकुल होकर कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठमन चिंतामपि नासाय दर्शनम तव लोकस्य सर्वस्था विहरम परम। युवती ने कहने लिया, जी महात्मा जी क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंताओं को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मैं दुख की भी बड़ी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। और मनुष्य जब आगे बोले कि मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। सच बात है। पुण्य पुण्य बिन मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। ये पुण्यों का जब उदय होता है तभी महापुरुषों का भाग्य से दर्शन होता है।
श्री नारद जी कहते हैं कि तब मैंने उस स्त्री से पूछा कि देवी तुम कौन हो और ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं, कौन लगते हैं, और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है, तुम हमें विस्तार से अपने दुखों का कारण बताओ। तो फिर भक्ति माता कहते हैं यहं भक्ति रीति ख्याता इमो में तंजो मतो ज्ञान विराग्य नामनो काल योग ने जर जरो। भक्ति कहती कि ये नाम, मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और विराग्य नामक मेरे दो पुत्र हैं। समय की फेर से ने इसे जर्जर कर दिया है। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं और ये सब मेरी सेवा करने के लिए यहाँ आई है। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने वाले भी मुझे सुख शांति नहीं मिल रहा है। इतना कुछ होने पर भी शांति नहीं मिल रहा है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृत्तांत सुनिए और मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। बोलते कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बूढ़ेपन ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे यंग भंग कर दिया है। चिरकाल तक यह अवस्था होने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से पुनः परम सुंदरी सुरूपणी नव युक्ति हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थक के मंदे और दुखी हो गए हैं। अब मैं एक यह स्थान छोड़कर अनंत जाना चाहती हूँ। अनंत जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं और इसी दुख ने मुझे दुखी कर दिया है। मैं तरुणी क्यों? अच्छा बताइए, अगर माँ जवान हो और बेटे बूढ़े हो, किसी भी माँ को ये पसंद नहीं होगी। इसी तरह आज भक्ति माता कहती है कि आखिर में मैं जवान तरुणी और दोनों मेरे पुत्र बूढ़ी क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? ये उल्टा सीधा उल्टा गंगा क्यों बह रहा है? होना तो चाहिए कि माता को बूढ़ी और पुत्र को जवान होना चाहिए था। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपने इस अवस्था पर शोक करती रही हूँ और आप परम बुद्धिमान हैं प्रभु, योग निधि हैं। इसका क्या कारण हो सकता है बताइए। नारद जी यहाँ बताते हैं कि ये साध्वी, ये अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण में देखता हूँ। और भगवान नारद जी यहाँ पे आंख बंद कर दिए और पूरे वृत्तांत को समझ गए। बोलते हैं कि देवी अब विषाद नहीं करना चाहिए आपको, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूत जी कहते हैं मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका सारा कारण तो जान लिया कि ज्ञानी थे और ज्ञानी थे, सब कुछ जान गए। जानने बाद बोलते कि नारद जी कहते हैं देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म से लगकर अघासुर बन गए हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मलान हैं और दुख सुखी हो रहे हैं। ये दुष्ट लोग सुखी हो रहे हैं, अच्छे लोग दुख काट रहे हैं और दुष्ट लोग सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए पाभार रूप होती जा रही है और यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है। न इसमें कहीं मंगल की दिशाएं दिखाती देती है, मंगल ही दिखाई देती है, और न किसी को अब पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता है। विषय अनुरागों के कारण अंधे बने हुए जीवों की अपेक्षा होकर तुम जर्जर हो रही हो वृंदावन के संयोग से। ये तो वृंदावन के संयोग से बोले, वृंदावन से संयोगात पुरुषोत्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र च। बोलते हैं कि यह वृंदावन का प्रभाव है कि तुम तरुण हो गई, परंतु यह वृंदावन धन्य है,
जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है, परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ भी कोई कस्टमर नहीं है, कोई ग्राहक नहीं है, इसीलिए इसका बुढ़ापा भी छूट नहीं रहा है और यहाँ इनको कुछ आत्म सुख की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति देवी कहते हैं कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलजू को क्यों रहने दिया, इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया है। करुणमय श्रीहरि भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है उनसे। मुने मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। श्री नारद जी कहते हैं कि बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उसकी शरण में आया, दीन के समान गरीब की तरह, और भरवर के समान जिससे भोरा आते हैं और भोरा सुराग्रही राजा ने उस निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक गुण इसमें दिखाई दिया, यत फलम नासती तपसा योगिन समाधिना तत् फलम लभ्यते समकलो केशव कीर्तना। बोले कि जो फल और युगों में तपस्या योग और समाधि से भी नहीं मिलता, कल युग में वही फल श्री हरि के कीर्तन मात्र करने से मिल जाता है। और इसलिए इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से देखा, एक ही गुण को देखकर उन्हें कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया है। इस समय लोगों कुमार्ग में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया। पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं और ब्राह्मण केवल अन्न दान आदि लोभवश घर घर के जन जन को भगवत की कथा सुनाने लगे हैं, सत्यनारायण कथा सुनाने लगे हैं। इसलिए कथा का सार चला गया, कथा का भी सार चला गया है। जो निस्वार्थ नहीं है, स्वार्थ भावना है हर जगह। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक नार की पुरुष भी रहने लगे हैं। इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव चला गया है। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, झूठ मूठ का ढोंग करके बैठ जाते हैं। और इसलिए तप का भी सार चला गया है। आज की डेट में देखते हैं बहुतों चटिया हो गए हैं, झुकने कांपने वाले, झूठ मूठ का ढोंग बैठाए, उसने बोलते मेरे ऊपर भगवती आ गई, अब भगवती आ गई, मेरे ऊपर काली आ गई, कभी बोले दुर्गा आ गई। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। जो मुनि लोग जन्मों जन्म जतन करते हैं उसके पास राम नहीं आते, उसे दर्शन करना मुश्किल होता है। मरते समय राम का नाम मुख से नहीं निकलता, इतना बड़ा दुर्लभ है। और आज कलयुग में ऐसे ढोंग पाखंडी लोग हो गए हैं कि थोड़े से पूजा पाठ क्या कर लिए, उस पर देवी सवार हो जाती है यहाँ की, और लोगों को बुड़बक बनाने लगे हैं। मन पर काबू न होने के कारण, लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण, शास्त्र का भी अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल भी मिट गया है। आज कोई दिव्य दृष्टि नहीं रह गया, कोई देख नहीं सकता है। ढोंगी लोग कहाँ से देख पाएंगे? पाखंडों की, पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु के समान रमन करते हैं और उसमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा यह कुशल है। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का भी सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत में लिखी हुई है और नारद जी कह रहे हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है। नारद जी कहते हैं कि इसमें भी किसी का दोष नहीं है। इससे पुण्यकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं।
सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। फिर आगे कहते हैं भक्ति जी की देवर्षि आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था कि आपका समागम हुआ है, और संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार उपदेश धारण करके जयति जगति माया यस्य कायाद वस्तु वचनम वचन रचनमेकं केवलं चाकल्य दूर्वपदम् अपि यतो यत्कृतपातो धुरोयो सकल कुशल पात्रं ब्रह्मा पुत्रं नामास्तु नतास्मि। कहते हैं कि आपका एक बार का जो उपदेश धारण करके कयादु पुत्र प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी, और ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आगे की कथा है, एक ही अध्याय आज पूरा हो चुकी है। भक्ति आगे द्वितीय अध्याय में भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी क्या क्या उद्योग करते हैं, इसे कल श्रवण करेंगे। प्रत्येक दिन इसी तरह एक एक अध्याय की कथा भागवत जी जो मेरे पास उपलब्ध है, इन्हीं की महिमा कृपा से मेरे पास आए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण ये प्रथम खंड आज स्टार्ट किए हैं। गीता प्रेस गोरखपुर का ये बुक है, और यहाँ से हम जो लिखा हुआ है इसमें वही मैं आपको श्रवण कराऊंगा, कुछ अलग से नहीं। मैं कोशिश प्रयास करूंगा जो गुरु कृपा से थोड़ी बहुत मिली है उसे भी कहीं कहीं बीच में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कथा श्रवण के रसिक हैं, पूरे भागवत को सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज पर नित्य दिन इस कथा को आप देखिए। तब तक के लिए श्री राधे।